हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 3। घर में हर कोई अक्षत को उसकी बड़ी हुई दाढ़ी के लिए टोक रहा था और विजय जी ने तो सीधे सीधे चेतावनी तक दे डाली। अक्षत अपने कमरे में चला आया। आज संडे था और सभी घर पर थे। चीकू, काव्या और अमायरा बाहर लॉन में खेल रहे थे। वहीं दादू भी लॉन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तनु अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। नीता किचन में थी और राधा दादी माँ के कमरे में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रही थी। विजय जी संडे के दिन भी बैठकर ऑफिस के जरूरी कामों को खत्म कर रहे थे, तो वहीं मीरा हॉल में बैठकर अपने मेल्स देख रही थी। उसका चाइल्ड होम अच्छा चल रहा था। बड़े बड़े लोग मीरा से जुड़ चुके थे और उसके चाइल्ड होम के लिए डोनेशन भी आ रहा था, जिससे उन बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सके। पिछले आधे घंटे से अक्षत अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा था। सोमी, जीजू और अर्जुन दोनों किसी बात को लेकर डिस्कस करते हुए ऊपर चले आए। जब उनकी नजर अक्षत के कमरे की ओर गई तो दोनों उस तरफ चल पड़े। अक्षत के दरवाजे पर उसके नाम के साथ मीरा का नाम देखकर जीजू ने कहा, देखना थोड़े दिनों में यहाँ नामों की लाइन लग जाएगी। ये आशु अंदर क्या कर रहा होगा? अर्जुन ने अपना सर खुजाते हुए कहा। बम बना रहा है, जीजू ने कहा। हैं? अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा, है क्या? मुझे कैसे पता क्या कर रहा होगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ बाहर ही हूं। सोमी, जीजू ने उखड़े स्वर में कहा। अच्छा ठीक है, ये आशु अपने कमरे से बाहर आए तो मैं इससे बात करूं। शादी को 4 साल हो गए फिर भी लड़कियों की तरह अंदर घुसा है। जीजू बोलो ना यार उसको बाहर आने को, अर्जुन ने किसी बच्चे की तरह मचलते हुए कहा। तुम चाहते हो मैं एक सोते हुए शेर को जगाऊं? मुझे मेरा संडे प्यारा है, मैं चला सोने, सोमी, जीजू ने जाते हुए कहा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे और आशु दोनों से साथ में बात करनी है, अर्जुन ने कहा। तो जीजू रुक गए। ऐसी क्या बात है? जीजू ने पूछा। रुको बताता हूं, अर्जुन ने जीजू को रुकने का इशारा किया और फिर अक्षत के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आशु, आशु बाहर आ, कुछ बात करनी है, आशु। कुछ देर बाद अक्षत ने दरवाजा खोला तो अर्जुन और जीजू का मुंह खुला का खुला रह गया। अक्षत अंदर बैठकर अपने ट्रिमर से अपनी दाढ़ी हटा रहा था। उसने अपनी दाढ़ी हटा दी और सिर्फ मूछें रख ली, जिन पर ताव देते हुए अक्षत ने कहा, क्या है? शेविंग के बाद बड़ा कूल लग रहा है यार, अर्जुन ने कहा। क्या बात है साले साहब, अभी भी 24 के लग रहे हो, सोमी, जीजू ने भी आकर कहा। बात क्या है वो बताइए, खामखा मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप दोनों, अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। बाहर आना, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहते हुए अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और सोफे पर आ बैठा। अक्षत की दूसरी तरफ सोमी, जीजू आ बैठे तो अर्जुन ने कहा, वो मैं ये कह रहा था कि आज संडे है तो क्यों ना हम तीनों अपनी अपनी वाइफ को लेकर बाहर चलें, लाइक सरप्राइज। अच्छा आइडिया है, तनु भी कुछ दिन से बोल रही थी कि बाहर जाना है, सोमी, जीजू ने कहा, जिन्हें बस आजकल बाहर जाने का बहाना चाहिए था, क्योंकि विजय जी नई कंपनी में उसने बिजी जो कर दिया था। अक्षत ने सुना तो उसे भी ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन अगले दिन से उसे कोर्ट जाना था, तो उसने उठते हुए कहा, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ आप लोग चाहे तो मीरा को लेकर जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? और तुझे ऐसा कौन सा काम है? देखा जीजू, मैंने कहा था ना, इसे फैमिली से कोई मतलब नहीं है, बस हर वक्त काम काम काम, अर्जुन ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। जीजू आप समझाइए ना भाई को, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अक्षत ने पलटकर कहा। सही तो कह रहा है, मीरा के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं? शादी के बाद तू सच में बदल गया है, तेरी लाइफ में अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, सोमी, जीजू ने अर्जुन का साथ देते हुए कहा। जीजू ऐसा कुछ नहीं है, मीरा को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, होती तो वो मुझसे कह देती। कल सुबह मेरे कोर्ट सेशन शुरू होने वाले हैं, मुझे किसी इंपॉर्टेंट केस को देखना है, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा, कहते हुए अक्षत वहां से चला गया और दरवाजा भी बंद कर लिया। अब क्या करें?
अर्जुन ने उदास होकर कहा, अब तो एक ही इंसान है जिसके कहने से हमारे साले साहब मानेंगे। सोमी जीजू ने कहा तो अर्जुन समझ गया। दोनों उठे और कुछ देर बाद मीरा के सामने थे। मीरा ने उन्हें साथ देखा तो अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, आप दोनों साथ साथ? अर्जुन और सोमित मीरा के अगल बगल पड़े सोफों पर आ बैठे और पहले अर्जुन ने कहा, मीरा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल हो चुके हैं, मीरा ने कहा। तुम्हें नहीं लगता 4 सालों में तुम्हारे मिस्टर सड़ू तुम्हारे अक्षत जी पहले से काफी बदल गए हैं? सोमी जीजू ने चुपके से अर्जुन की तरफ अपने अंगूठे से ओके का साइन बनाते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं, मीरा ने झिझकते हुए कहा। मीरा, आजकल आशु कुछ ज्यादा ही सीरियस रहने लगा है। हो सकता है किसी केस को लेकर डिस्टर्ब हो, तभी तो दिन भर अपने कमरे में रहता है। उसे बाहर जाना चाहिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो तुम्हें अपनी परेशानी बता सके। अर्जुन ने मीरा को अपनी बातों में उलझाते हुए कहा और जीजू की तरफ इशारा कर दिया कि वो प्लान को आगे बढ़ाए। हाँ मीरा, अर्जुन सही कह रहा है, तुम्हारे साथ रहेगा तो वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता देगा, जीजू ने कहा। लेकिन घर में तो हम उनके साथ ही रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताते, मीरा ने मासूमियत से कहा। ओ मीरा, तुम ना बहुत सीधी हो। लड़के अपनी वाइफ को कभी पूरी बात नहीं बताते, बल्कि वाइफ को उनसे वो बात उगलवानी पड़ती है। आशु घर से बाहर जाएगा, खुली हवा में, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो क्या पता वो खुद ही तुम्हें बता दे। बात को समझो, अर्जुन ने आखिरी शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, मीरा ने कहा। अरे नहीं, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, बस उसे बाहर चलने के लिए मनाना है। उसके बाद जो भी बातें करनी हो बाहर करना अच्छे मूड के साथ, अर्जुन ने कहा तो जीजू ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ, और मैं और तनु अर्जुनिता भी साथ चलेंगे। आप सब, मीरा ने कहा। जीजू की जल्दबाजी देखकर अर्जुन ने अपना सर पीट लिया और बात को संभालते हुए कहा, मीरा, तुम ही तो कहती हो ना, फैमिली हील एवरीथिंग, तो मोरल सपोर्ट के लिए मान लो अगर बात बड़ी हुई और आशु इमोशनल हो गया, एंड मौके पर उसे तुम संभाल ना पाओ, तो हम सब होंगे ना वहां फॉर मॉरल सपोर्ट। मीरा अर्जुन की बातों में आ गई और अक्षत को बाहर ले जाने के लिए हामी भर दी। मीरा के पीछे से जीजू और अर्जुन ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और मन ही मन खुश हो गए। कुछ देर बाद बच्चे खेलकर अंदर चले आए। चीकू अपनी साइकिल अंदर दौड़ाने लगा और काव्या सोफे पर आ बैठी। नन्ही अमायरा मीरा के पास आई और कहा, मम्मा, हमें डॉल चाहिए। हमारी अमू को डॉल चाहिए? बड़े पापा उसके लिए बड़ी सी डॉल लेकर आएंगे, अर्जुन ने उसे गोद में लेकर सर पर किस करते हुए कहा। मीरा ने अमायरा के सर पर हाथ घुमाया और वहां से चली गई। कितनी बड़ी बड़े पापा? अमायरा ने पूछा। बहुत 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 बड़ी, तुम्हारी जितनी, अर्जुन ने कहा तो अमायरा खुश हो गई। अर्जुन और सोमी जीजू की बातें सुनकर मीरा ऊपर कमरे में चली आई। कमरे का दरवाजा बंद देखकर मीरा को लगा शायद अक्षत सच में परेशान है। उसने दरवाजा खटखटाया। अक्षत अंदर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसको लगा जीजू और अर्जुन फिर उसे परेशान करने आए हैं, इसलिए वह उठा और जोर से दरवाजा खोलकर बिना सामने देखे कहा, आप लोग मुझे शांति से काम करने देंगे या नहीं? अक्षत जी, हम हैं, मीरा ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओह सॉरी मीरा, वो मुझे लगा जीजू और अर्जुन भैया हैं। क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था? अक्षत ने नॉर्मल होकर कहा। हम अंदर आ जाएं? मीरा ने अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ऐसे पूछ क्यों रही हो, आओ ना, अक्षत ने साइड होते हुए कहा। मीरा अंदर चली आई तो अक्षत ने उसके सामने आकर कहा, तुमने नोटिस नहीं किया मैं कैसा लग रहा हूं? मीरा ने देखा अक्षत ने अपनी दाढ़ी हटा दी है, वह बस मूछें रख ली जिन पर वह ताव दे सके। मीरा ने अक्षत के माथे पर आए बालों को साइड किया और कहा,
किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? फिलहाल तो आपको मिसेस व्यास, अक्षत ने मीरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। आप ऐसे रूम बंद करके क्या कर रहे थे? मीरा ने पूछा। वो कल एक केस की सुनवाई है, उसी के सिलसिले में कुछ काम कर रहा था। अक्षत ने मीरा के बालों की लट को साइड करते हुए कहा। तो मीरा ने अक्षत के उस हाथ को थामा और बड़े प्यार से कहने लगी, अक्षत जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हैं। खुद के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। क्यों ना आज शाम बाहर चला जाए, जिससे आपका मूड भी सही हो जाएगा और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। अक्षत समझ गया कि मीरा अर्जुन और जीजू की बातों में आ चुकी है, इसलिए प्यार से कहा, ये सब जीजू और भैया ने कहा ना तुमसे? क्यों, हम अपनी मर्जी से आपके साथ बाहर नहीं जा सकते? मीरा ने सवाल किया। अक्षत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहने लगा, मीरा, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें आपके साथ जाना है। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा वक्त हमारे लिए, प्लीज। मीरा ने बड़े प्यार से कहा। अक्षत मुस्कुरा उठा। मीरा उससे इतने प्यार से कुछ कहे और वो मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उसने मीरा को सीने से लगाया और कहा, ठीक है, चलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। कहते हुए मीरा ने अक्षत की गाल पर किस किया और वहां से जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ किया और कहा, ये क्या था? रिश्वत, हमारी बात मानने के लिए। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी रिश्वत के लिए तो मैं रोज तैयार हूं। कहते हुए अक्षत ने जैसे ही मीरा को किस करने की कोशिश की, अमायरा वहां आ गई और कहा, मम्मा। अमायरा को वहां देखकर अक्षत ने मीरा को छोड़ दिया। मीरा अमायरा के पास आई और उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ बेटा। बड़े पापा हमारे लिए इतनी बड़ी डॉल लेकर आएंगे, अमायरा ने कहा। अमायरा ने अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया तो अक्षत उसकी तरफ चला आया। अमायरा ने अक्षत की तरफ झुकते हुए कहा, पापा। बेटा, आपको डॉल की क्या जरूरत? आप तो खुद ही डॉल जैसे क्यूट हो। अमायरा ने अक्षत को देखा और कहा, हम क्यूट नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग है। अक्षत हंसने लगा। वह अमायरा के बगल में आया। उसने और मीरा ने एक साथ उसके गालों पर किस किया। तभी जीजू वहां चले आए और कहा, साले साहब, 1 मिनट ऐसे ही रहना। कहते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और उन तीनों की एक प्यारी सी तस्वीर अपने फोन में ले ली। मीरा अमायरा को लेकर सोमी जीजू के साथ नीचे चली गई और अक्षत एक बार फिर अपना काम करने लगा। उसी शाम अक्षत, मीरा, अर्जुन, नीता, सोमी जीजू और तनु बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन ने राधा और विजय जी से भी चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे चाहते थे कि तीनों बेटे, सोमी जीजू को भी वे अपना बेटा ही तो मानते थे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाहर जाएं। राधा ने बच्चों को घर में ही रख लिया क्योंकि सर्दी का मौसम था और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे बीमार हो। अमायरा को घर छोड़ने का मन अक्षत का नहीं था, लेकिन चीकू और काव्या को छोड़कर अमायरा जाना भी नहीं चाहती थी। अक्षत उसके साथ वहां से चला गया। राधा ने तीनों बच्चों को खाना खिलाया और तीनों बच्चे दादू के कमरे में चले आए। आखिर दादू ने उन्हें कहानियां सुनाने का वादा जो किया था। अक्षत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में बैठे सोमी जीजू, जो कि आज काफी खुश नजर आ रहे थे। पीछे अर्जुन, नीता, तनु और मीरा। हालांकि अर्जुन बड़ी गाड़ी लाना चाहता था, लेकिन अक्षत ने ही मना कर दिया और अब इन चारों को पीछे एडजस्ट करना पड़ा। सोमी जीजू ने मिरर में देखा तो ताना मारते हुए कहा, इसीलिए मौसा जी कहते हैं कि सुबह सुबह व्यायाम किया करो। अच्छा, ये बात तो आप पर भी लागू होती है। वैसे आज हमारे वकील साहब को कैसे समय मिल गया बाहर आने का? तनु ने सोमी जीजू से बात शुरू करके अक्षत पर खत्म करते हुए कहा, क्यों दी, क्या मैं पहले कभी बाहर नहीं आया?
अक्षत ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अरे दी, आप कहाँ इस सड़ू से, मेरा मतलब आशु से सवाल कर रही हैं। वो तो हमारी मीरा का कमाल है जिसने इन्हें मना लिया, वरना ये भाई साहब तो बस काम काम काम। अर्जुन ने कहा, भैया जो रास्ता मैंने चुना है ना वो इतना आसान भी नहीं है। हम वकीलों की एक छोटी सी गलती की वजह से किसी बेगुनाह को सजा हो जाती है, तो कभी कभी उसी गलती की वजह से एक इंसान सजा से बच जाता है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं ना, इसलिए आपको ये सब इजी लगता है। अक्षत ने कहा, आशु तू जो भी करता है ना वो प्राउडली मैं अपने ऑफिस में बताता हूँ अपने दोस्तों को। ये सब तो मैं बस तेरी टांग खींचने के लिए बोल रहा था। अर्जुन ने अक्षत का कंधा दबाते हुए कहा, तो अक्षत ने अपने हाथ से अर्जुन का हाथ छूकर उसे ये एहसास दिलाया कि वह उसकी बात से नाराज नहीं है। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।